Good morning, students. This is the next topic of your second chapter, that is Industrial Revolution. Beta, this chapter is going little bit of lengthy, but I think 1 or 2 days it will be completed. So the topic is industry and its role in Indian economy. अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा कि एग्रीकल्चर, उसके फीचर्स, उसका फेलियर, उसका अचीवमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी. अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का रोल इन इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो देखो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. हमारी कंट्री के लिए जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ने प्ले किया है आफ्टर एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस देखो कहाँ कहाँ पर है. सबसे पहला है मीटिंग इंक्रीजिंग डिमांड. जो भी हमारी कंट्री के अंदर जो डिमांड्स ज़्यादा हो रही थी किसी भी चीज़ को लेके, उन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का बहुत बेनिफिट रहा है हमें. रेजिंग पीपल्स इनकम, लोगों की इनकम को राइज अप करने के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी में फार्मर्स को इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती थी जितनी कि इंडस्ट्री में जॉब करके होती है. हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ अच्छी होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में. मीन्स जैसे एग्रीकल्चर वगैरह में कभी क्रॉप लॉस वगैरह हो जाता है, मगर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ग्रोथ काफ़ी अच्छी जाती है. की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट अच्छा होने लगा. मीन्स एग्रीकल्चर में तो केवल एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड चीज़ें ही हमें एक्सपोर्ट के लिए मिल रही थी, मगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं फिनिश्ड गुड हम रेडी करने लगे, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट मतलब बाहर सामान जाने लगा. लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, हम लोग जो चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे थे दूसरी कंट्री से, वो हमने खुद बनानी शुरू कर दी. प्रमोट्स रीजनल बैलेंस. हर जगह जैसे राजस्थान या किसी पहाड़ी एरिया में जैसे जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से बैलेंस ग्रोथ इक्वल हो गई. ठीक है. प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंडस्ट्री खुलेगी, लोगों को काम मिला. देन लीड्स टू मॉडर्नाइजेशन. इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन होगा, चीज़ें बनेंगी जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है लोगों का. हेल्प टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर को भी अच्छी जैसे फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, मशीनरी वगैरह इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ही प्रोवाइड किया, तो मॉडर्नाइज हुआ एग्रीकल्चर भी. अब है इसका प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स थी. तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो सबसे पहला है सेक्टरल इम्बैलेंस. कहीं कहीं पे तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे तो अच्छी ग्रोथ हुई, मगर कहीं कहीं पर नहीं हुई. रीजनल इम्बैलेंस सेम थिंग. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिकनेस. कई बार ऐसा होता था कि इंडस्ट्री खोल तो थी मगर वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाई, तो काम ख़राब हो गया उनका. ग्रोथ ऑफ बिग इंडस्ट्रियल हाउस, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुलने की वजह से क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ठप हो गई. ठीक है. हायर कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होने लग गई थी. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी बुरी हो गई. ठीक है. नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर. तो बेटा पब्लिक सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स होते हैं? आर दो सेक्टर विच आर रन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट के थ्रू चलते हैं. ठीक है. अब इनका क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का? क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. की गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है काम करने के लिए. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपकी डेली रूटीन को थोड़ा सा स्मूथर करे, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरिया हैं उनका डेवलपमेंट करना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है हमेशा. टू प्रमोट इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इनकम और वेल्थ मतलब पैसों को लेके या इनकम को लेके हर जगह इक्वालिटी देखती है गवर्नमेंट, वो रहे. टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. एंड नेक्स्ट इज प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. जो चीज़ें हमें बाहर से ख़रीदनी पड़ रही है दूसरी कंट्री से, उसको खुद से बनाया. जैसे अभी जो ऐप्स बैन की गई हैं तो कंट्री में उनका रिप्लेसमेंट बन रहा है ना, तो वही सारी चीज़ें. ठीक है. तो बेटा दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन यू अंडरस्टैंड दिस एंड मेक योर ओन नोट्स. थैंक यू.